तो सर टॉयलेट अगर आपके साउथ जोन के अंदर है तो साउथ जोन में जो टॉयलेट है वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। वो क्या करता है, आपका जो फेम है, आपका जो नेम है, आपका जो ब्रांड है, उसको वो डिस्पोज ऑफ कर देता है। उसी के कारण ही आपका प्रमोशन भी रुक सकता है। ठीक, आपके ब्रांड की वैल्यू नहीं मिलेगी। दोस्तों ओपन एरिया भी साउथ जोन के अंदर में अच्छा नहीं होता है। ये जो है ओवरऑल लाइफ के अंदर में बैड इमेज क्रिएट कर देता है। जो आपकी सोसाइटी के अंदर में इमेज बनी हुई है वो नेगेटिवली हैम्पर होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे नहीं अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेम के बारे में। जी हाँ, लोगों को नाम चाहिए होता है ना, पब्लिसिटी चाहिए होती है, रिकग्निशन चाहिए होता है। इसके लिए एक बहुत ही खास जोन है महावास्तु के अंदर में, वास्तु के अंदर में हम जो जोन देखते हैं वो है साउथ जोन। साउथ जोन जो गवर्न करता है वो क्या क्या चीज़ें गवर्न करता है, आज हम उसके बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। ये गवर्न करता है हमारा फेम कैसा है, हमारा ब्रांड कैसा है, हमारी रिकग्निशन कैसी है। ठीक, हम लोगों के बीच में पहचाने जाते भी हैं या नहीं है, हमें जो हम काम कर रहे हैं उसकी अवज में हमें वो जो रिकग्निशन मिलना चाहिए, हमारा जो फेम बढ़ना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो इस जोन से गवर्न किया जाता है। ठीक, इसके अलावा हमारा माइंड, हम ओवरऑल कितना रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, हमारा जो रिलैक्सेशन है वो भी, जो शांति जो हमें चाहिए होती है वो भी इसी से ही लागू होता है। इसके अलावा हम जो रेजुनेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो नींद है वो कितना अच्छे तरीके से हम सो पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो भी यहीं से ही देखा जाता है। कई लोगों को होता है ना कि नींद नहीं आती है, रात भर लोगों को नींद नहीं आ रही होती है, सो नहीं पाते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसके लिए इस जोन को देखा जाता है। इसके अलावा जो हम लोगों के साथ या जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे लेबर काम कर रही है हमारे साथ में, वो कितना बाउंड होके काम कर रही है, जैसे हम एक सेलिब्रिटी बने। ठीक, तो हमारी जो ऑडियंस है उसके साथ में हमारा एक बॉन्ड बना रहना चाहिए। तो वो जो एक बॉन्ड बना के रखने का जो एक बाइंडर का जो रोल होता है वो भी यहीं से देखा जाता है। इसके अलावा जो है, जो हमारी लाइफ के अंदर में जो डिसिप्लिन जो ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए, जो हमारी लाइफ के अंदर में हमें एक सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए कि हाँ, हमें ये रूटीन फॉलो करना है, ये चीज़ें हमें करनी है या नहीं करनी है ना। एक अपने साथ में एक सेल्फ कमिटमेंट जो बना के रखते हैं हम कि हाँ, हम ये चीज़ें करेंगे, ये चीज़ें करनी है, उसको हम लगातार लग के करते हैं। ठीक है, अपने आप में अगर हमें एक ब्रांड बनना है या सेलिब्रिटी बनना है या फेम चाहिए, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि ओवर रिलैक्स्ड हो रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि ओवर ही सो रहे हैं। नींद कम आना या ज़्यादा आना, दोनों तरीके से देखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ हमें एक किंग मेकर के तरीके से भी काम करता है, हमें एक जो राजा बनाने का जो काम करता है वो भी यही जोन लागू करता है, यही जोन एप्लीकेबल है इस चीज़ के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो है चीज़ों को सही मायने में डिफाइन करना कि ये एक चीज़ ये है, इसको डिफाइन करना, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन देना, ठीक है, उसके लिए भी एक चीज़ को किसी को आकार देना कि हाँ, ये इसको हम ये कहते हैं, उसको डिफाइन कर पाना किसी भी चीज़ को, वो डिफाइन करने का काम भी इसी जोन से देखा जाता है। ठीक है, कि हम कैसा कर रहे हैं, हम क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, हमें कोई डिफाइन कर सके कि हम ये है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं दीपक ग्रोवर हूँ, है ना, तो मेरे को कोई डिफाइन कर सके, है ना, उस चीज़ के लिए कि हाँ, ये एक वास्तु सलाहकार है ना, इनका इतना एक्सपीरियंस है, ठीक, इनके इतने अच्छे तरीके से रिजल्ट आते हैं। ठीक है, इनका कहने का तरीका, इनका समझाने का तरीका, एज ए ट्रेनर के तरीके से भी ये इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है,
वो तो आप लोग खुद ही एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे कि मैं कैसा करता हूँ, ठीक है। बट ये जो एक्सपीरियंस को डिफाइन करने का काम है वो भी यहीं से देखा जाता है कि लोग आपको क्या डिफाइन कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है आपको एक चमकाने का जो काम होता है, एक इल्यूमिनेट करने का काम, जहाँ अंधकार है वहाँ पे भी आपको एक चमकता सितारा बनाने का जो काम करता है वो ये जोन काम करता है। और ये जोन उसी चीज़ के लिए देखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप एक चीज़ों के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर में फिल्ट्रेशन करने का काम, ठीक है, कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, फिल्टर करना, ऑर्गेनाइज करना और सॉर्ट करना चीज़ों को, वो भी यहाँ से देखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपकी एक सेलिब्रिटी की पोजीशन जो होती है, ठीक है, आपको एक सेलिब्रिटी वाला जो फील होना, आपको एक सेल्फ अकम्प्लिशमेंट फील होना कि हाँ मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ अचीव किया है, वो भी यहीं से ही होता है। अब होता है कि जैसे हमने ये बहुत सारी चीज़ें, पैसा कमा लिया, ठीक है, घर में घर परिवार सब ठीक है, अपने आप को एक सेल्फ अकम्प्लिशमेंट वाली जो फील होती है वो नहीं होती है कि हमने कुछ पाया भी है या नहीं पाया है, ठीक है। वो पाने की जो फील है, क्या वो पाना, जैसे आपने काम तो किया बट उसकी अवज़ में जो रिजल्ट आना, ठीक है, आपको एक रिकग्निशन मिलना, एक सेलिब्रिटी वाली फील मिलना, ठीक, आपकी एक पोजीशन बनना, एक वेल पोजीशन्ड पे पहुंचना या एक प्रमोशन होना, वो भी यहीं से देखा जाता है, ठीक। आपको एक प्रमोटर के तरीके से भी काम करता है, या फिर आपके ब्रांड के लिए प्रमोटर नहीं मिल रहा है तो भी यहीं से देखा जाएगा, ठीक है। आपको एक, या फिर आपके ब्रांड को या आपको एक ब्रांड के तरीके से प्रमोट करना, उसके लिए यहीं से ही बैलेंस होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो आपके चेयरपर्सन्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ में आपका रिलेशन, या फिर आपको एक चेयरपर्सन की पोजीशन तक पहुंचाने के लिए भी ये जोन एप्लीकेबल होता है। तो देखा दोस्तों कि कितने तरीके से हमने समझा कि ये जो जोन है किन किन चीज़ों के लिए बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक। अब जानते हैं कि ये जो जोन है ये बना कैसे है। ठीक वैसे ही जैसे साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट है, ये भी फायर जोन का होता है, बट क्योंकि ये ट्रांजिशन का जोन है, यहाँ से फायर अर्थ में ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो इसके अंदर थोड़ा अर्थ भी आना शुरू हो जाता है, ठीक। बट क्योंकि मेजर फायर है तो इसलिए हम इसके जो कलर्स हैं वो फायर एलिमेंट के तरीके से ही देखेंगे, ठीक है, जो कि रेड, पिंक, ऑरेंज है, राइट। तो ये जो जोन है ये इम्बैलेंस होता है, डिस्टर्ब होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वाटर एलिमेंट से ये डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, ठीक है, और डिस्टर्ब होता है स्पेस एलिमेंट से, ठीक। तो ये जो जोन है, इन दो एलिमेंट्स के अलावा अगर ये जोन वीक हो, ठीक, तो ये जो जोन है ये अर्थ एलिमेंट से भी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और यही जोन अगर एक्सटेंडेड हो तो ये फायर एलिमेंट से और एयर एलिमेंट से भी डिस्टर्ब हो जाता है और इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आया कि ये जो जोन है ये किन किन कारणों से इम्बैलेंस हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को बार बार देखिएगा। जितने भी मेरी वीडियोस हैं जो ये लर्निंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, आपकी लर्निंग को बढ़ाने के लिए, इस वीडियो को बार बार पीछे करके, आगे पीछे करके ध्यान से सुनिए, समझिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, ताकि आपको वो नोट्स आपके काम आ सकें। मेरा यही मोटिव है, ताकि आपके लिए लर्निंग मिल सके, आपको, आपके घर को आप खुद बैलेंस कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम देखेंगे कि जो हमारी जितने भी घर के अंदर में एक्टिविटीज़, यूटिलिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स साउथ जोन के अंदर में आने से क्या क्या उसके प्रभाव होते हैं और उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे बेडरूम। बेडरूम जो है अगर इस जोन में होता है तो आपकी जो ओवरऑल लाइफ के अंदर में पीसफुलनेस बनी रहती है, आप शांत महसूस करते हैं, काम महसूस करते हैं, ठीक है, आपको एक अच्छी नींद आती है, ओवरऑल माइंड जो है रिलैक्स्ड रहता है। जिस भी किसी को अगर नींद नहीं आ रही है तो वो इस जोन के अंदर में सोना स्टार्ट करे तो वो अच्छे तरीके से सो पाते हैं, उनकी जो नींद है वो रिलैक्स्ड और पीसफुल रहती है। अगली चीज़ है ड्राइंग रूम। दोस्तों ड्राइंग रूम यहाँ पे अच्छा रहता है,
साउथ जोन के अंदर में जो ड्राइंग रूम होता है वो ओवरऑल जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जिनके साथ में भी आप इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, जो आपके गेस्ट आते हैं आपसे मिलने के लिए, ठीक है, या फिर आपकी जो मीटिंग्स हो रही हैं आपके ऑफिसेस के अंदर में या फैक्ट्री के अंदर में भी, है ना, आपके मीटिंग रूम्स होते हैं, वो भी अगर यहाँ पे है साउथ जोन के अंदर में तो रिलैक्स्ड मीटिंग होती है। या फिर उनके लिए वो जो पहला ड्राइंग रूम भी या फिर एक सिटिंग एरिया भी अगर आप बनाते हैं यहाँ पे तो भी उनके लिए अच्छा है, तो भी यहाँ पे वो रिलैक्स्ड और पीसफुल महसूस करते हैं। अगर वो जैसे कोई फ्रस्ट्रेटेड भी होके आ रखा है कहीं से, तो वो यहाँ पे अगर बैठेगा तो वो शांत मन से आपकी सुनेगा, ठीक है। यही तो चाहिए ना कि सामने वाला हमें अच्छे तरीके से समझे, सुने, पीसफुल माइंड के साथ में। तो यहाँ पे ड्राइंग रूम आप बना सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ है डाइनिंग रूम। दोस्तों डाइनिंग रूम अगर आपके साउथ जोन में हो तो साउथ जोन के अंदर जो डाइनिंग रूम होता है ओवरऑल आपके लिए हेल्दी रहता है, आपको हेल्दी एनवायरनमेंट देता है, अच्छा खाना आप खाते हैं, डाइजेशन आपका स्ट्रांग होता है, ओवरऑल आप रिलैक्स तरीके से पीसफुल माइंडसेट रहता है ओवरऑल सभी का खाना खाते समय, है ना। कई जगहों पे ऐसा होता है ना कि भाई खाना खाते टाइम पे झगड़े हो रहे हैं, है ना, बट साउथ जोन के अंदर में अगर आपका डाइनिंग टेबल आ रहा है और वहीं पर ही सभी की सिटिंग आ रही है तो वो सिटिंग होने के कारण आपका एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है, आपका एटमॉस्फेयर जो रहता है, जो आपका वातावरण रहता है वो रिलैक्स्ड रहता है, पीसफुल रहता है, ठीक है। आप अच्छे तरीके से शांत मन से अपने खाने को एंजॉय कर पाते हैं। ये जोन अच्छा है डाइनिंग रूम के लिए, ठीक। अगली चीज़ है टॉयलेट। तो सर टॉयलेट अगर आपके साउथ जोन के अंदर है तो साउथ जोन में जो टॉयलेट है वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। वो क्या करता है, आपका जो फेम है, आपका जो नेम है, आपका जो ब्रांड है, उसको वो डिस्पोज ऑफ कर देता है, बदनामी होनी शुरू हो जाती है, आपको ब्रांड को आपको बिल्डअप नहीं होने देता है, आपको एक अच्छी पोजीशन पे नहीं पहुंचने देता है, ठीक है। अगर आप चेयरपर्सन तक पहुंचना चाहते हैं तो वो एक हर्डल के तरीके से काम करेगा, रुकावटें आती रहेंगी, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो आपको प्रमोशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, ये आपके घर में हो या बिजनेस लोकेशन पे हो या फिर फैक्ट्री में क्यों ना हो, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे अगर टॉयलेट है वो आपके ब्रांड को बिल्डअप नहीं होने देता है, आपके नाम को बिल्डअप नहीं होने देता है, बल्कि उल्टा बदनामी में ले आता है, आपका नाम खराब करने लग जाता है। तो ये जो जोन है इसमें टॉयलेट नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसका उपचार भी है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे अगर साउथ जोन में टॉयलेट है तो उसके अराउंड सिंपली आपके लाल रंग की टेप या पेंट 3 इंच थोड़ा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे उसका उपचार हो जाएगा, आपका ब्रांड फिर से बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका नेम और रिकग्निशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, नींद भी अच्छे से आने स्टार्ट हो। तो यहाँ पे आपके अगर टॉयलेट है तो आप इस तरीके से उसको आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ है सेप्टिक टैंक। दोस्तों सेप्टिक टैंक भी अगर आपके साउथ जोन में आता है तो ये एक टेंशन का माहौल बना के रखता है, टॉयलेट भी टेंशन का माहौल बना के रखता है, ऐसे ही सेप्टिक टैंक भी टेंशन का माहौल बना के रखता है। साथ ही साथ आपके जो ब्रांड को और आपको एक सेलिब्रिटी पोजीशन पे पहुंचने नहीं देता है, ठीक है। आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, आपकी बदनामी होनी शुरू हो जाती है, आपको रिलैक्स्ड माइंडसेट नहीं रहता है, नींद भी अच्छे से नहीं आती है। तो ओवरऑल आपके लिए यहाँ पे सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसके अराउंड आप रेड कलर का पेंट करके उसको आप ट्रीट कर सकते हैं, तो उससे उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा और आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आप रिलैक्स्ड स्लीप और रिकग्नाइज हो पाएंगे, ठीक है। अगली चीज़ है फैमिली लॉन्ज। दोस्तों फैमिली लॉन्ज अगर आपके साउथ जोन में है तो आप ओवरऑल रिलैक्स्ड फील कर पाते हैं, ठीक है, और आपको अप्रिसिएशन भी मिलना स्टार्ट होता है लाइफ के अंदर में। जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप रिलैक्स्ड माइंडसेट से रहते हैं, यहाँ पे जो फैमिली मीटिंग्स भी रहती हैं वो भी रिलैक्स्ड होके रहती हैं और आपको भी आपस में एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं चीज़ों को लेके, जो जिसने भी जो भी काम किया है, जिसने भी फैमिली बॉन्डिंग के लिए या फैमिली के लिए कुछ भी कोई कर रहा है। आजकल ऐसा काफ़ी घरों में देखा जाता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी बहुत एफर्ट्स करते हैं, बट आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है, आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है आपके किए हुए कर्मों के कारण भी। तो अगर यहाँ पे फैमिली मीटिंग्स या फैमिली लॉन्च होता है तो उससे आपको अप्रिसिएशन मिलता है,
ठीक है, तो ये एक अच्छा जोन है। साउथ जोन में आप फैमिली मीटिंग्स या फैमिली लॉन्च बना सकते हैं। अगली चीज़ है स्टडी टेबल। दोस्तों स्टडी टेबल अगर आपके साउथ जोन में है तो ये रेकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि क्या होगा, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको स्लीपीनेस होना शुरू हो जाएगा, आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो जोन है ये किस चीज़ का है, नींद के लिए है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करने के टाइम पे हमेशा क्या होगा कि आपको नींद आएगी, आपको ओवरऑल सुस्ती आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही सारे काम छोड़ के जब भी पढ़ाई करने बैठोगे तो ऐसा होगा कि बिल्कुल नींद में, निंद्रावस्था में जा रहे हो। पढ़ते पढ़ते बच्चे होते हैं जो नींद में जा रहे होते हैं, जो जैसे झोंके खा रहे होते हैं ऐसा होता है, कई बच्चों को देखा जाता है ऐसे। हमने भी कई बार सुना है, ये वीडियोस वगैरह में भी देखते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं कई बार, है ना, खुद भी कई बार एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये जो जगह है यहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इस जगह पे पढ़ाई करने के कारण आप सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, है ना ही किताबें भी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छा जोन कौन सा है, वेस्ट साउथ वेस्ट। वहीं पर ही आप किताबें भी रखिए और वहीं पर ही बैठ के आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा। अगली चीज़ है स्टोर रूम। दोस्तों स्टोर रूम अगर आपके साउथ जोन में है तो वो क्या करेगा, वो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। ठीक है, आपको डर महसूस नहीं होने देता है। ओवरऑल आपका जो माइंड है वो रिलैक्स्ड रहता है, पीस ऑफ माइंड रहता है। तो यहाँ पे स्टोर अच्छा है, बट क्लटर नहीं होना चाहिए, क्लटर फ्री रहे। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, कुछ भी खराब सामान नहीं होना चाहिए घर के अंदर में। एक मुद्दे की बात समझिए, कभी भी घर के अंदर में कुछ भी सामान रखना है या नहीं रखना है, उसके ऊपर में अगर डिसीजन लेना है तो सिंपली ये डिसाइड करिए, क्या ये सामान पिछले 6 महीने में काम आया है, या फिर ये सामान अगले 6 महीने में काम आएगा। राइट, तो अगर ये सामान ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर काम नहीं आने वाला है, तो मतलब वो सारे सीजन्स में भी नहीं काम आने वाला है, तो वो अगले और 5 साल में भी काम नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको सामान को आप किसी को दे दीजिए, या किसी और के यूज़ में हो जाए, या फिर डिस्पोज ऑफ करने वाली चीज़ है तो डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ताकि वो सामान कल को वही खराब होके डेड तरीके से काम ना करना स्टार्ट करे और वो उस जोन को खराब ना करे बाय द टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने घर को क्लटर फ्री कर सकते हैं, उस स्टोर को भी क्लटर फ्री रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टोर बना सकते हैं। अगली चीज़ है सर्वेंट रूम। दोस्तों सर्वेंट रूम या सर्वेंट का बैठने का स्थान या फिर सर्वेंट का रूम नहीं है तो भी सोने का अगर एरिया बना हुआ है वहाँ पे साउथ जोन के अंदर, तो वो अच्छा है। ओवरऑल सर्वेंट्स लॉयल रहते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, और उसके अलावा सूटेबल रहता है सर्वेंट्स के लिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे सर्वेंट रूम बनाने के लिए या फिर सर्वेंट के लिए यहाँ पे स्पेस देने के लिए। तो ये अच्छा एरिया है सर्वेंट के लिए। ठीक है, अगली चीज़ है गेस्ट रूम। दोस्तों गेस्ट रूम अगर आपके साउथ जोन में है तो ये जो जोन है यहाँ पे गेस्ट रूम होने के कारण आपकी जो सोसाइटी में जो इमेज बनी हुई है उसमें इश्यूज आ सकते हैं। तो ये जो एरिया है गेस्ट रूम के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि क्या होगा, बाय द टाइम सोसाइटी के अंदर में कुछ भी आपकी जो इंटरनल बातें हैं वो लीक हो सकती हैं, जिसके कारण आपको कल को उसको फेस करते टाइम पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप गेस्ट रूम अवॉइड करिए। ठीक, अगली चीज़ है बार। दोस्तों बार अगर आपके साउथ जोन में हो तो यहाँ पे बार होने के कारण आपकी जो नींद है वो बिगड़ जाती है, स्लीप डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है, और ओवरऑल आपका जो माइंड है वो भी रिलैक्स नहीं रहता, बिल्कुल अशांत मन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बार को आप रिलोकेट कर सकते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट में, वेस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, या फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर। ठीक है, तो बार को आप यहाँ पे बिल्कुल भी मत बनाइए। ठीक, अगली चीज़ है स्टेयरकेस। दोस्तों स्टेयरकेस अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज हो तो वो अच्छा है। ठीक है, तो वो आपका अच्छा नाम बना के रखता है। नाम उतना बनना चाहिए ना जितना ज़रूरत हो। ठीक है, ओवर जो जाता है वो तो फिर बदनामी की तरफ भी जा सकता है, तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट स्टेयरकेस का इफेक्ट इतना नहीं देखा जाता है, मेजरली देखा जाएगा कि वो जोन को कट या इम्बैलेंस कर रहा होगा वहाँ के कलर्स के अकॉर्डिंगली, बट फिर भी स्टेयरकेस के अंदर में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से देखें तो उसके इस तरीके के प्रभाव आ सकते हैं। ठीक है,
अगली चीज़ है सिक्योरिटी गार्ड रूम। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड रूम अगर आपके साउथ जोन में है तो वो अच्छा है, तो आप ओवरऑल रिलैक्स्ड रहेंगे जितने भी टाइप के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उन सब से। तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी का गार्ड का रूम जो है या फिर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे बैठ सकता है, तो वो अच्छा है यहाँ पे उनके लिए। ठीक है, अगली चीज़ है पेट एरिया। पेट के लिए साउथ जोन के अंदर में अच्छा रहता है, ओवरऑल पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स्ड रखता है। जो भी पेट है अगर वो एग्रेसिव भी है तो भी वो यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करने से वो रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। तो उनके लिए पेट के लिए आप यहाँ पे साउथ जोन के अंदर में एक एरिया डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ है पूजा रूम। दोस्तों पूजा रूम अगर आपके साउथ जोन में है तो वहाँ पे आप पर्टिकुलरली काली माता की पूजा करते हैं या फिर डीप मेडिटेशन करना चाहते हैं। जो लोगों को होता है ना कि डीप अंदर गहराई तक मेडिटेशन में जाना है या फिर लंबी मेडिटेशन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा बाकी पूजाएं यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ है किचन। दोस्तों किचन जो होता है हमारे घर की अग्नि होती है और ये अग्नि का स्थान भी है। तो यहाँ पे अगर आपके किचन होता है तो वो ओवरऑल लाइफ के अंदर में रिकग्निशन लेके आता है। ठीक है, नेम और फेम लेके आता है। आपका जो ओवरऑल लाइफ के अंदर में जो लाइफ चलती है ना, जैसे कहते हैं ना टेंशन की लाइफ चल रही होती है कई लोगों की, यहाँ पे अगर किसी के किचन है तो वो रिलैक्स्ड लाइफ चलती है। ठीक है, शांति से मज़े से लाइफ चलती है। ठीक, तो टेंशन फ्री लाइफ चलती है जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे आपका किचन बिल्कुल हो सकता है। किचन के अंदर में भी जब भी आप देखिए कि किचन में जो बर्नर है वो कहाँ आ रहा है, उसको आप मेन देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि ये साउथ का जोन है, ठीक है, तो साउथ के जोन में अगर आपके किचन है, ठीक है, आपने देखा कि किचन आपकी साउथ में आ रही है, बट उसमें बर्नर कहाँ आ रहा है, क्योंकि किचन में जो मेन यूटिलिटी है वो बर्नर की है। तो जितनी भी जगहों पे आप देख रहे हैं उसमें बर्नर के लोकेशन को आप प्रायोरिटी दीजिएगा। ठीक है, तो साउथ जोन के अंदर में बर्नर आ रहा होगा तो आपको इस तरीके के इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, अगली चीज़ है ओपन एरिया। दोस्तों ओपन एरिया भी साउथ जोन के अंदर में अच्छा नहीं होता है। ये जो है ओवरऑल लाइफ के अंदर में बैड इमेज क्रिएट कर देता है। जो आपकी सोसाइटी के अंदर में इमेज बनी हुई है वो नेगेटिवली हैम्पर होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे नहीं अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो माइंड भी है वो भी रिलैक्स नहीं रहता है, अशांत होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर ओपन एरिया है तो आप यहाँ पे उसको शेड से कवर कर सकते हैं। शेड कौन सा? क्रीम कलर का शेड अगर आप यूज़ करते हैं तो वो अच्छा है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आप येलो कलर का या फिर क्रीम कलर का या ऑफ वाइट कलर का भी बल्ब यहाँ पे अगर आप ऑन करके रखते हैं 24/7, जिससे आप उस ओपन एरिया को फिल दे सकें, ठीक है, तो उससे इस जोन में वो बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज़ है टीवी। दोस्तों टीवी अगर आपके साउथ जोन में है तो टीवी यहाँ पे होने से ओवरऑल आपकी लाइफ में रिलैक्स स्लीप मिलती है, शांति से आप सो पाते हैं, आपका नेम एंड फेम भी अच्छा रहता है ना। तो ये एक जोन है जो उनसा टीवी के लिए अलाउड है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल आराम से टीवी आप अपना लगा सकते हैं। अगली चीज़ है कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर अगर आपके साउथ जोन में है तो यहाँ पे कंप्यूटर होने से आप एडमायरेबल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लोगों के लिए आप एडमायरेबल होते हैं, आपको लोग एडमायर करते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हैं, आपने जो भी काम किया कैसे किया, है ना। आपको फेम मिलना स्टार्ट होता है आपने जो भी वहाँ पे बैठ के साउथ जोन में अगर कुछ काम किया हो तो। ठीक है, तो ये जोन अच्छा जोन है कंप्यूटर पे काम करने के लिए, ये अच्छा रहता है। अगली चीज़ है वॉशिंग मशीन। दोस्तों वॉशिंग मशीन अगर आपके साउथ जोन में है तो वॉशिंग मशीन का काम क्या है? चर्न करना, एंग्जाइटी देना। तो क्या करेगा? आपको सोते टाइम पे एंग्जाइटी होगी, नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी, रात भर बस दिमाग में कुछ ना कुछ मिक्सी घूमती रहेगी, वॉशिंग मशीन घूमती रहेगी। ठीक है, तो मिक्सी भी अगर आपके साउथ जोन में हो तो भी वो इसी तरीके का ही असर देती है। ठीक है, तो चर्निंग का इफेक्ट देगी, फेम के अंदर में एंग्जाइटेड रहोगे कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, शांति नहीं मिल रही है, कहीं पे फेम नहीं मिल रहा है, इस तरीके के इश्यूज आते हैं। तो अगर वॉशिंग मशीन आपके साउथ जोन में है तो उसको या तो आप ईस्ट साउथ ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर सकते हैं।
नहीं कर पा रहे हैं तो उसके अराउंड आप रेड कलर की टेप लगा दीजिए, तो उससे उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है। अगली चीज है डस्टबिन। दोस्तों डस्टबिन अगर आपके साउथ जोन में है तो वो क्या करेगा, आपकी जो नींद है उसको डिस्टर्ब करेगा। ठीक, आपका जो फेम है वो मिलने नहीं देगा। आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, जितने भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, वो अनएप्रिशिएटेड रहेंगे। आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, आपको उसका रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। उसी के कारण ही आपका प्रमोशन भी रुक सकता है। ठीक, आपके ब्रांड की वैल्यू नहीं मिलेगी। जो ब्रांड कंपटीशन के अंदर में आगे बढ़ना चाहिए जितना, उतना नहीं बढ़ पाता है। तो ये डस्टबिन जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसको आप जस्ट इसी जोन के साथ में एक जोन है साउथ साउथ वेस्ट, वहाँ पे आप शिफ्ट कर दीजिए। वहाँ पे आप शिफ्ट कर देंगे तो वो बेटर हो जाएगा। अच्छा जोन है वो डस्टबिन रखने के लिए। तो साउथ जोन से आप डस्टबिन को हटा दीजिए। ठीक है। अगली चीज़ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपके साउथ जोन में है तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग देता है म्यूजिक के साथ में, उसकी लयबद्धता के साथ में, वो तालों के साथ में, उसके तरंगों के साथ में। ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो म्यूजिक जो है वो आपका स्पिरिचुअलिटी के साथ में कनेक्शन जो होता है वो बिठाना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ में कनेक्शन बिठाना है, ठीक है, म्यूजिक के जरिए, तो आप अपने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आप साउथ जोन में रख सकते हैं। तो वहाँ पे आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा, भगवान के साथ जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे और ज़्यादा म्यूजिक के साथ में वो तरंगे जोड़ना स्टार्ट कर देंगे आपके मन को उस ईश्वर के साथ में। ठीक है। अगली चीज़ है इन्वर्टर। दोस्तों इन्वर्टर या जनरेटर दोनों ही एक तरीके का इफेक्ट देते हैं साउथ जोन के अंदर में। अगर ये आते हैं तो रेस्टलेसनेस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। आप सो नहीं पाते हैं। ठीक, और अर्जेंसी हो जाती है कि मेरे को शांति चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा ईगर होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, आप शांति की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं कि नहीं मेरे को शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, रेस्ट नहीं मिल रहा है, मैं रिलैक्स नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। ठीक है, मन अशांत सा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे इन्वर्टर या जनरेटर नहीं होना चाहिए। उसको आप रीलोकेट कर सकते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में या फिर नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है। अगर यहाँ से आप उसको रीलोकेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके अराउंड आप रेड कलर की टेप कर सकते हैं। ठीक है। अगली चीज़ है क्रॉकरी कैबिनेट। दोस्तों क्रॉकरी कैबिनेट अगर आपके साउथ जोन में है तो ओवरऑल आपको रिलैक्स्ड फील देता है और लग्जरियस क्रॉकरीज को यूज़ करने का मौका भी देता है, और मन करता है कि आपको उसके थ्रू आप अपने आप को सेलिब्रिटी फील दे। ठीक है। क्रॉकरी भी अच्छी डिज़ाइनर होनी चाहिए, एक अच्छा लग्जरियस होना चाहिए। ठीक है, उससे आपके मन को शांति मिलती है। तो अच्छा जोन है, यहाँ पे आप क्रॉकरी कैबिनेट बना सकते हैं। ठीक है। अगली चीज़ है हीटर। दोस्तों हीटर अगर आपके साउथ जोन में है तो आप रिलैक्स्ड रहते हैं, अच्छी नींद आती है और आपके एफर्ट्स का भी रिकग्निशन भी मिलता है। तो हीटर एक आइडल जोन है यहाँ पे रखने के लिए। साउथ जोन में आप हीटर रख सकते हैं। ठीक है। अगली चीज़ है एसी। दोस्तों एसी साउथ जोन के अंदर में बिल्कुल परमिसेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप अपना एसी बिल्कुल लगा सकते हैं। अगली चीज़ है मेडिसिन। दोस्तों मेडिसिन अगर आपके साउथ जोन में है तो आपकी प्रेफरेंस ऐसी होगी कि जल्दी से मैं मेडिसिन ले लूँ और इमीडिएट रिलीफ मिल जाए। ठीक है, जबकि वो इतना जल्दी इफेक्ट नहीं कर पाती है, उसको टाइम चाहिए। बट आपकी ईगरनेस ऐसी होगी, छोटी छोटी भी कमी होगी, छोटी छोटी भी दिक्कतें होंगी, उसके ऊपर भी मेडिसिन खाने का मन करेगा। ठीक है, छोटी सी बीमारी हुई बस ये गोली ले लो। ठीक है, जबकि वो बीमारी नॉर्मली भी ठीक हो सकती है, तो ओवर मेडिसिन इनटेक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जोन आइडल नहीं है। ठीक, आप मेडिसिन को आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर में या वेस्ट साउथ वेस्ट में या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में या फिर वेस्ट जोन में आप रख सकते हैं। ये अच्छे रहते हैं, यहाँ पे मेडिसिन रखी जा सकती है। ठीक है, तो साउथ जोन में आप मेडिसिन नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उसको वहाँ से आप रीलोकेट कर दीजिए। तो देखा दोस्तों, हमने साउथ जोन को अच्छे से समझा, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़, यूटिलिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स आने से क्या क्या उसके प्रभाव है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होने के बाद हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये भी हमने समझा। बट ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से तभी कर सकते हैं जब आपका सही नक्शा हो, ऑटोकैड का ग्रिड किया हुआ हो, बार चार्ट बना हुआ हो। ठीक है, उसके ऊपर एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होती है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप नक्शा बनवा के योगदान में भी मुझसे फ्री सलाह ले सकते हैं। ठीक है, बट वो नक्शा सही बना हुआ होना चाहिए। नक्शे के लिए या योगदान के लिए नीचे दिए गए लिंक पे आप
फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको डिटेल्स और अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं आगे, और इस जोन को हम और कैसे बैलेंस कर सकते हैं और एनहांस कैसे कर सकते हैं, इस जोन को और स्ट्रेंथन कैसे करें। ठीक है, ये जो जोन है, ये जोन में आप माँ काली की पूजा या माँ काली की फोटो अगर आप रखते हैं तो वो इस जोन के थ्रू आपको और ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आप रेड एलिफेंट भी रख सकते हैं। तो आपके फेम को, हाथी क्या होता है, ऊंचा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, उसका फेम बहुत रहता है। ठीक, तो वो जो फेम, हाथी के जैसा फेम मिलना स्टार्ट होता है, आपको रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट होता है आपके एफर्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये जोन अच्छा रहता है। यहाँ पे आप रेड एलिफेंट अगर आप रखते हैं तो वो आपको इस तरीके से बेनिफिट देना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे आप रेड कलर का बल्ब भी ऑन करके रख सकते हैं अगर आपकी जोनल स्ट्रेंथ, उसकी बैलेंस या वीक है। ठीक है, तो भी आपका फेम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये जोन बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आप येलो कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर जोन घटा हुआ है या बैलेंस्ड है तो आप यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जोन है इसको आप इस तरीके से एनर्जाइज कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, इस जोन को, अपने फेम को, अपनी रिकग्निशन को और बढ़ाने के लिए और एनहांस करने के लिए इस जोन में आप मिड एरिया में, जो सेंटर से लेकर एंड तक का जो मिड एरिया होगा, वहाँ पे आप देसी घी का दिया भी अगर आप जलाते हैं तो आपको सेल्फ एकम्प्लिशमेंट मिलने स्टार्ट होती है, आपको रिकग्निशन मिलना स्टार्ट होता है। आप अपने जो भी एफर्ट्स हैं उसको आप रिकग्निशन मिलता है और साथ में आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देसी घी का दिया भी जला सकते हैं। 3 दिन जलाइए और इफेक्ट्स को महसूस करिए। ठीक है, इसके बाद आप अब अगली वीडियो पे भी बढ़ेंगे, तो उसके लिए उससे पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और हाँ, आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो पहले वाली नहीं देखी है, जो सी मेरी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, जो कि अब चल रही है ना, तो इन सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, बार बार इन वीडियोस को देखिए, लोगों के साथ शेयर करिए, जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। आपके जो भी कमेंट्स हो इन वीडियोस के नीचे डालिए, ताकि उनसे रिलेटेड भी मैं वीडियोस बना के या फिर कमेंट्स पर रिप्लाई करके आपको समाधान दे सकूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बने रहिए। नमस्कार।